जब इश्क का भूत सिर चढ़कर बोलता है तब दुनिया में कुछ नजर ही नहीं आता, न मान प्रतिष्ठा की परवाह न कैरियर की चिंता। शेफाली भी ऐसी ही सिरफिरी लड़की थी। उसे जब जीत नजर आया तो वह उस पर जी जान से फिदा हो गई। बेशक जीत को भी उसका साथ अच्छा लगा, लेकिन जीत को पहले अपनी बहन सुमन के विवाह की चिंता थी। शेफाली रईस बाप की औलाद थी जिसने न गरीबी देखी थी और न ही भूख। वह अपने मन की करना जानती थी। वह गर्ल्स हॉस्टल में रहती व मौज मस्ती करती। उसके पिता की पेपर मिल थी। वे एक जाने माने उद्योगपति थे, सो शेफाली के पास एक से बढ़कर एक ड्रेसेस का अंबार लगा रहता। हमेशा सजी संवरी, ज्वेलरी से लकदक, हाथ में पर्स लिए बाहर घूमने के अवसर तलाशती। शेफाली की पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी। कॉलेज में एडमिशन तो उसने समय बिताने के लिए ले रखा था। उसे तलाश थी ऐसे युवक की जो दिखने में हैंडसम हो और उसके आगे पीछे घूमे। जीत से उसकी नजरें कॉलेज के फंक्शन में मिली और उसे उसमें सारी बातें नजर आईं जिनकी उसे तलाश थी। वह हौले हौले बोलता और किसी फिल्मी नायक सा उसके इर्द गिर्द डोलता। अंधा क्या चाहे दो आंखें। शेफाली खर्च करने के लिए तैयार रहती। दोनों खूब घूमते। महानगरों में वैसे भी कौन किसे जानता है या कौन किसकी परवाह करता है। पौश इलाके के हॉस्टल में रह रही शेफाली के पास जीत बाइक लेकर आता। वह अदा से इतराती लहराती उसके संग चली जाती। जब लौटती तो सहेलियों को अपने रोमांस के किस्से बताकर इम्प्रेस करती। चूंकि उसकी सहेलियां स्टडी में व्यस्त थीं, उन्हें तो अपने रिजल्ट की अधिक फिक्र रहती। वे उसकी कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं लेती थीं। इधर जीत भी पढ़ाई में पिछड़ता चला गया। उसका सारा वक्त शेफाली के बारे में ही सोच सोच कर निकल जाता। शेफाली के दिए गिफ्ट उसे भारी तोहफे नजर आते। वह उसे कभी टी शर्ट देती, कभी ब्रेसलेट तो कभी गॉगल्स। वह खुद को हीरो से कम नहीं समझता। वह यही समझता कि शेफाली उससे विवाह करेगी और वह एक उद्योगपति का दामाद बनकर मालामाल हो जाएगा। इधर शेफाली जीत संग आउटिंग पर थी। उधर उसके पापा अशोक ने प्राइवेट डिटेक्टिव से सारी जानकारी इकट्ठी करवा ली थी कि वह कहाँ जाती है, क्या करती है। शेफाली के पापा अशोक जी ने जमाना देखा था। वे पल भर में सारा माजरा समझ गए थे। उन्हें समझ आ गया कि उनकी लाडली महज दिल बहलाव कर रही है। पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा। जीत जिस तरह से बेझिझक शेफाली से तोहफे ले रहा था, इससे अशोक जी को यह भी समझ में आ गया कि इस लड़के में कोई स्वाभिमान नहीं है, वरना वह इस तरह शेफाली की दी वस्तुएं न स्वीकारता। जीत का फंडा समझने में अशोक जी को ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि वे तो खुद व्यवसायी थे और जीत के प्रोफेशन प्रेम को पहचान गए थे। शेफाली के लिए उन्होंने विदेश से पढ़ाई करके लौटा MBA लड़का विजय तलाश लिया था। शेफाली ने जब विजय को देखा तो देखती ही रह गई। वह स्टाइलिश और अमेरिकन अंग्रेजी बोल रहा था। उसे जीत को भुला देने में 1 मिनट भी नहीं लगा। जीत देखता रह गया और शेफाली विजय के साथ शादी कर हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड चली गई। इश्क का भूत तो धन की चमक के आगे एक पल भी नहीं ठहर पाया। वे आज के युवा ही क्या जो इश्क के लिए जिंदगी बर्बाद करें। अलबत्ता जीत को संभलने में 1 साल लगा, पर जबकि वह दिल से नहीं मतलब की खातिर शेफाली से जुड़ा था। अब उसके सामने अपनी युवा बहन की जिम्मेदारी थी। वह नहीं चाहता था कि कोई उसके चाल चलन का हवाला देकर उसकी बहन के रिश्ते को मना करे। जीत की मां को यही तसल्ली थी कि उसका बेटा एक बेवफा के प्यार में ज्यादा नहीं भटका। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।